हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं क्लास 10th का, ठीक ना। क्लास 10th का चैप्टर 5 है और केमिस्ट्री का है, ठीक ना। केमिस्ट्री का चैप्टर 5 है और चैप्टर का नाम है दोस्तों तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, ठीक ना। उसी के हम बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक ना। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो पहला प्रश्न दिया है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है। आधुनिक आवर्त जो सारणी है दोस्तों, उसको उसके समूहों की संख्या कितनी है? तो आधुनिक में जो है वो 18 है, ठीक ना। कितना है? 18 है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है दोस्तों, सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? सल्फर परमाणु की जो बाह्यतम कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो ये इसमें होता है 6, ठीक ना। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो उदग्र स्तंभ को क्या कहा जाता है? तो वर्ग कहा जाता है, ठीक ना। वर्ग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है कौन है दोस्तों? तो क्षारीय धातु धातु है, ठीक ना। क्षारीय धातु है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व जो है वो कौन सा, ठीक ना। कौन सा होगा? तो हीलियम जो है वो शून्य वर्ग की है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, हीलियम। हीलियम का सिंबल दिया है He, ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो मीथेन में दोस्तों 4 सहसंयोजक बंधन होते हैं, ठीक ना। कितना होता है? 4। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। आधार क्या है वर्गीकरण का? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या हो जाएगा, ठीक ना। यह परमाणु संख्या आधार है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात है क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1:3, ठीक ना। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन का अनुपात क्या हो जाएगा? तो 1:3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ है, लोहे की परमाणु संख्या कितना है? लोहे की जो परमाणु संख्या है दोस्तों वो कितना है? तो लोहा का परमाणु संख्या 26 नंबर पर आता है, इसलिए परमाणु संख्या इसका 26 हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या ऊर्ध्व स्तंभ या समूह की संख्या होती है, कितना होता है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की जो संख्या होता है दोस्तों वो 18 होता है, ठीक ना। 18 होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो 3 होता है, ठीक ना। 3 होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? आवर्त सारणी में जो आवर्त है वो कितना होता है, ठीक ना। तो आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम कैसा तत्व है? सक्रिय है कि क्रियाशील है कि सक्रिय है कि उदासीन है? तो हीलियम जो है दोस्तों वो है अक्रिय है, ठीक ना। अक्रिय है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ऐसा तत्व है तो अक्रिय तत्व है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? आवर्त सारणी में कितने आवर्त है दोस्तों? तो 7 आवर्त, ठीक ना। 7 आवर्त। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तिर्यक का नियम लिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादन प्रतिपादन या प्रतिपादित किया गया था? तो तिर्यक का नियम किसके द्वारा किया गया था? तो
डोवेराइनर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो अष्टक अष्टक का नियम जो दिया था वो किसने दिया था, तो न्यूलॉन्स ने, ठीक ना। किसने दिया था, न्यूलॉन्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म इनमें से किनका आवर्ती फलन होता है। किनका होता है, तो परमाणु द्रव्यमान का, ठीक ना। परमाणु द्रव्यमान का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मेंडलीफ ने अगला प्रश्न है मेंडलीफ ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया है। किसके बढ़ते क्रम में, तो ये हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान का, ठीक ना। परमाणु द्रव्यमान का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी के किसी समूह विशेष में तत्वों की विद्युत धनात्मक अभिलक्षण ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है कि नियत रहता है कि अनियमित तरीके से परिवर्तित होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बढ़ता है, ठीक ना। बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति कैसी होती है, ठीक ना। तो अम्लीय प्रकृति क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक ना, बढ़ती जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी तरह के आप अगर इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके अबाउट सेक्शन में जाकर इस पर लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसमें आपको पीडीएफ